हेलो मेरे प्यारे भक्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि कई भक्तों की हमसे विनती थी कि गुरुजी हम काफी परेशान हैं, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। किसी का फोन अतरौली से ये आ रहा था कि गुरुजी हमारे घर में कुछ करा दिया है। तो हमारे गुरुजी ने जो हमें विद्या सिखाई थी, तो सबसे पहले मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं जो मंत्रों पर विश्वास नहीं करते, ये हमारी एक यथार्थ साइंस है। अगर कोई भक्त मंत्र पर विश्वास नहीं करता है तो वो हमारे इस वीडियो के पे आ जाए और थोड़ा सा इस वीडियो में हम जो आज आपको मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र का भक्तों को जाप कर ले। जिस विधि से हम बताने जा रहे हैं, जिस विधि से हम जाप करने की विधि को हम बताएंगे, उस विधि के द्वारा वह भक्त अगर जाप कर लेता है तो ये मंत्र प्रभावी हो जाता है। जैसे किसी दवा का अगर कंपोजिशन सही होता है तो वो दवा प्रभावी हो जाती है, ऐसे ही मंत्र हमेशा जाप करने से प्रभावी होता है और उसका जाप विधि से किया गया हो, जो विधि बताई गई हो उस विधि में जाप किया गया हो। तो आज हम थोड़ा सा वशीकरण के बारे में बात करेंगे। काफी भक्तों का हमारे पास फोन आया था कि गुरुजी आप जो वशीकरण जानते हैं उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। ढेर सारे चैनल वशीकरण के बारे में बताते रहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा वशीकरण के बारे में हमें बताएं, वशीकरण होता क्या है। तो देखिए, वशीकरण के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसी क्रिया जिससे किसी ऊर्जा को, ऐसी क्रिया जिससे किसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, उसे तंत्र मंत्र की भाषा में वशीकरण कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका व्यवसाय ठीक ठाक चलता है और अचानक ही पता लगता है कि अचानक ही व्यवसाय चलना कम हो जाता है। ऐसे ही आपका जीवन अचानक ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक ही जीवन में फिर परेशानियां आने लग जाती हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आ जाती है। जबकि पिछली सालों में हम एनालिसिस करते हैं तो पिछली सालों में ऐसा कुछ होता नहीं है, और एक दो साल से ही हम देखते हैं तो जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि एक परेशानी पूरी नहीं हो पाती, दूसरी परेशानी आ जाती है। तो देखो, इसे ग्रह खराब होना भी कहते हैं। हमारे क्रियाकलापों से ये ग्रह खराब हो जाते हैं कभी कभार, और कभी कभी बाहर के लोग हमारे घरों को खराब करवा देते हैं। तो हम कैसे जाने कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी। तो देखिए, जो कार्य आप कर रहे हैं, दिनचर्या जो आपकी चल रही है, उसमें आप रोजाना का रूटीन ये देखिए कि जो घर में, जिस घर में लोग रह रहे हैं वो सारे प्रसन्न रह रहे हैं या कोई ज्यादा अपसेट रहता है। पहले वो अपसेट नहीं रहता था, पहले आपको खूब लाभ हो रहा था, लेकिन अब लाभ उतना नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों से आप एनालिसिस कर दोगे कि घर में पॉजिटिव एनर्जी है या घर में नेगेटिव है। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसे पॉजिटिव एनर्जी में मंत्रों के द्वारा बदला जा सकता है। तो मान लो हमारे एक वक्त आज पूछ रहे थे कि गुरुजी वशीकरण के बारे में आप बताना अपने आज के वीडियो में, और क्या हम अपने आप वशीकरण भी कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ खुले मन से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है, जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है, वो आसानी से
मंत्र का विधि विधान से जाप करके वशीकरण कर सकता है, लेकिन वो वशीकरण सही दिशा में हो और जन कल्याण के लिए वशीकरण हो या आपके स्वयं के कल्याण के लिए वशीकरण हो। आप सही नियत से वशीकरण करेंगे, क्योंकि देखो ज्यादा मैं गहराई में जाना चाहूंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो वशीकरण में आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि साहब पड़ोसी के यहाँ 20 लाख रुपए हैं तो मैं ऐसा वशीकरण कर दूंगा कि उन रुपयों को हड़प लूंगा। तो ऐसी अगर आपकी नियत है तो ये वशीकरण मंत्र ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है। वशीकरण का मतलब है, अब मान लो कि पत्नी है और पत्नी आपके साथ रह रही है, 100 आपके काम करती है और एक आपका काम मुझसे कोई बिगड़ जाता है या एक काम आपका कहना नहीं करती। क्या गुरुजी हमें फोन लगाते हैं तो गुरुजी हमें मंत्र बता दो, पत्नी का वशीकरण करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि जब आपको ये लग जाए कि आपके 100 आदेशों में से एक भी आदेश आपकी पत्नी नहीं मानती है, या किसी पत्नी को ये लग जाए कि मेरे 100 आदेशों में से एक भी आदेश मेरा पति नहीं मानता है, पति मदिरापान करता है, बार बार समझाने पर मानता नहीं है, तो केवल ये जनमानस के सही उत्थान के लिए वशीकरण मंत्रों को बनाया गया था। तो वशीकरण की देखो पहली प्रक्रिया में मैं छोटे से मंत्र के माध्यम से आज आप लोगों को बता रहा हूं। एक छोटा सा मंत्र है, आप चाहो तो आप लोग इसे सिद्ध करके किसी का वशीकरण कर सकते हैं, और ये क्रिया लगभग 21 दिन तो आपको करनी पड़ती है और 21 दिन ही उस पर प्रभावी होती है जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप घर में कोई एकांत स्थान अपना तलाशेंगे और वहां एक थोड़ी सी जो कंडा वाली जो अग्यारी जो बोली जाती है, उस अग्यारी को थोड़ा सा करेंगे और एक धूप लगाएंगे, वहां एक धूप बत्ती लगाएंगे और एक मैं आपको मंत्र देता हूं। इस मंत्र का आप रोजाना 1008 बार जप करेंगे। छोटा सा ही मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र। इसको किसी कॉर्नर में बैठ के आप 1008 बार जप करेंगे तो ये 21 दिन में मंत्र प्रभावी हो जाता है। जब ये मंत्र 21 दिन में प्रभावी हो जाता है तो उसके बाद आप जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसके नाम से 21 दिन तक इस क्रिया को आप करेंगे और एक लौंग का जोड़ा रोजाना उस अग्यारी पर आप चढ़ाएंगे। जब वशीकरण आप किसी का प्रारंभ करेंगे, मंत्र सिद्ध हो गया आपका 21 दिन में, उसके बाद आप वशीकरण प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो मंत्र है हमारा ओम ओम चिम चिम स्वाहा, ओम चिम चिम स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इसको 1008 बार प्रतिदिन आप जाप करेंगे 21 दिन तक और एक लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। तो ये मंत्र 21 दिन में शुद्ध हो जाता है और आप इसे धारण कर लेंगे। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है आपको। ओपन चैनल से मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूं। आप फिर वशीकरण करना जिसका चाहते हैं, फिर 21 दिन तक इस क्रिया को उसके नाम से शुरू करेंगे। इस मंत्र को आप बोलेंगे 101 बार। 101 बार रोजाना इस मंत्र को आप बोलेंगे। एक लौंग का जोड़ा चलाएंगे और एक लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद, एक लौंग का जोड़ा आप चढ़ाने के बाद जब वो जल जाएगा तो उसे आप निकाल लेंगे किसी चिमटी से। ठंडा करने के बाद इस मंत्र का जब जाप हो जाएगा 108 बार, 108 बार के बाद
आप उस जोड़े को खा लेंगे और 7 बार इस अंजलि में पानी लेंगे और 7 बार एक एक करके पानी आप पिएंगे और उस व्यक्ति को जिसको आप वशीकरण कर रहे हैं उसका आप नाम बोलेंगे। मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि साहब मेरी साड़ी की दुकान अच्छी चल जाए, तो आप साड़ी नाम लेंगे और 7 बार जल का आचमन करेंगे। और देखना भक्तों, ये बहुत ही अचूक वशीकरण मंत्र है। आप इसे करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9719838091। कैसा भी क्रिया आप नहीं कर पाते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।